दोस्तों नमस्कार। कुमार इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पुलिस की परीक्षा जितनी नज़दीक आती जा रही है उतने ही एक कोशिश रह रही है कि हमने आपसे कहा था कि 5-6 दिन का ये कार्यक्रम जो चलता रहेगा धीरे धीरे, जब तक आपकी परीक्षा बढ़िया से नहीं हो जाती तब तक हम बराबर ऐसे क्वेश्चन लाते रहेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहे हैं लगातार क्योंकि यही क्वेश्चन एक ट्रेंड में रहते हैं, हर परीक्षा में पूछे जरूर जाते हैं। कहीं किसी के रूप से सम्मिलित करने में हो चाहे सिंगल में पूछे जरूर जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जरूर जाते हैं। पहला है कि डाप्सन इकाई पूछता है कि डाप्सन इकाई क्या है, तो ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए इसका प्रयोग होता है। अगला है पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए CO2 और जलवाष्प उत्तरदायी होते हैं। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है तो किसके कारण? धूल कण के कारण। मूलाभ मेघ, मदर ऑफ पेरल क्लाउड कहते हैं इसको। समताप मंडल में इसका निर्माण होता है, समताप मंडल। अगला है ओजोन मंडल पर तापमान की प्रति किलोमीटर 5 सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। और क्षोभ सीमा, क्षोभ मंडल के व समताप मंडल को अलग करने वाला जो भाग होता है तो उसको क्षोभ सीमा कहते हैं। अगला है ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC इसे कहते हैं। ये बहुत आता है कि CFC क्या है। यह ऑप्शन दिया रहता है कि ओजोन परत को एक ख़राब करने के लिए कौन सी गैस रहती है, तो CFC जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर साथ से निकलती है बाहर, तो ये ओजोन परत को ख़राब करती है। नाइट्रोजन गैस से पेड़ पौधों को प्रोटीन का निर्माण होता है जो उनके पेड़ पौधों के भोजन बनाने के लिए सहयोग करता है। और ये जो ये नाइट्रोजन गैस है 128 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली हुई होती है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन, तो बहुत ही बार हमने तो अब से क्या कहते हैं, जब भी कभी कोई पेपर उठा के देखो जिसमें ये अगर वो दिया हुआ है कि हर काफ़ी किताबें से मार्केट में है तो फिर देखिए अगर सेट लगाने के लिए दिया होता है कि ये 50 सेट लगाने के लिए दिया कि या कोचिंग वाले अदर भी पढ़ाते रहते हैं, उसमें जब भी देखिए उनकी किताबें आती है उसमें जरूर दिया होगा कि वायुमंडल नाइट्रोजन परसेंटेज का जरूर दिया रहता है। नाइट्रोजन है ऑक्सीजन का, तो नाइट्रोजन 78.8% होती है और वायुमंडल में ऑक्सीजन 20.95 करीब 21% के लिए होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% होती है। सबसे भारी गैस अगर ऑप्शन में आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड। और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो आता है कि उत्तरदायी कौन होता है, कभी कभी से CO2 O2 दे दिया, 2 ऑप्शन और दे दिया, तो उसमें ये हो जाता है कि इसके लिए ग्रीन हाउस के लिए इफेक्ट गैस कौन सी है, तो ये होती है CO2। एल्बिडो सूर्यताप की एक मात्रा के बीच का एक अनुपात होता है, उसे एल्बिडो कहते हैं। वायुदाब मापी, ये अगर इसमें आएगा तो 3 जरूर पूछे जाते हैं कभी कभी कि वायुदाब मापी, थर्मामीटर, आर्द्रता मापी, इसका आविष्कार किसने किया, तो वायुदाब मापी का आविष्कार किया ई टार्सेली ने। थर्मामीटर का किया है कि एड्रस सेल्सियस ने। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि इतने डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, तो सेल्सियस जी ने ही थर्मामीटर को बनाया था, उनका नाम ही एड्रस सेल्सियस है। जो C लिख के आता है तो सेल्सियस के ही है कि सेल्सियस ने इनको, क्योंकि एड्रस नाम है उनका, तो थर्मामीटर से एड्रस सेल्सियस ने बनाया। आर्द्रता मापी डी सॉसर ने। तापमान विश्लेषण जनवरी और जुलाई में ज़्यादातर होता है। कि जनवरी में ज़्यादा ठंड होती है और जुलाई में ज़्यादा गर्मी होती है। तो अगर विश्लेषण होता है कि पूरे वर्ष में ठंडी या तापमान न्यूनतम और अधिकतम होता रहता है, तो इन्हीं 2 महीनों में इसको नापा जाता है कि टेम्परेचर कितना रहता है। वायुखोर्यांशक जो होता है, एक साइबेरिया में एक स्थान है जहाँ पर टेम्परेचर 65 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा साइबेरिया में एक स्थान है वायुखोर्यांशक, 65 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। वायुमंडलीय दाब की इकाई बार होती है बार। आ जाता है कभी कभी पूछने के लिए कि वायुमंडलीय दाब का इकाई कितनी है, तो इकाई को क्या कहते हैं? बार कहते हैं। और एक बार बराबर होता है 10⁵ N √m²। वायुदाब को मिलीबार तथा पास्कल में मापते हैं। वायुदाब को मिलीबार में तथा पास्कल, तो दाब की इकाई को किलो पास्कल कहते हैं। किसको साल्ट में इसका सूत्र होता है KPa कहते हैं इसको। और जो ये ज़्यादातर इसमें देखा कभी कभी आता है कि चक्रवाती तूफान आते हैं, तो ये 3 चक्रवात ज़्यादा फेमस है। एक हरिकेन, टाइफून
और विली विलीज तो जो हरिकेन आता है अटलांटिक सागर से उठता है वो, और टाइफून प्रशांत महासागर दक्षिणी चीन सागर से, और विली विलीज है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से सागर है वहाँ से उठा है। और ये जो इसका जो अक्षांश है ये गुजरते हैं चक्रवात, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरते हैं चक्रवात, ये जितने चक्रवात आते हैं। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इनको देखिए, हमारे इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोस्तों को शेयर करिए और खूब इसको बार बार रिपीट करिए। 5-5 मिनट के लिए मुश्किल से ये वीडियो है, 5-6 मिनट के लिए, बस इसको एक बार चला के देख लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, अपने दोस्तों को शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।